हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हबीबुल हसन और आज हम डिस्कस करेंगे रिप लोड बैलेंस के बारे में। रिप प्रोटोकॉल के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था। रिप एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर डाटा भेजना चाहते हो तो बड़ी आसानी से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है ये। बड़ी आसानी से आप डाटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेज सकते हो। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये राउटर्स सीरियल केबल के थ्रू एक से दूसरे तक, ये अगर सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चला जाता है सिंपली। और यहाँ पे क्या हम आज पढ़ने वाले हैं, रिप लोड बैलेंस के बारे में। ठीक है, लोड बैलेंस के लिए क्या है कि जैसे थोड़ा सा मैं कुछ राउटर्स कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सोर्स है, ओके, और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक राउटर, दूसरा, और फिर एक और पाथ है ये। ओके, तो अब देखिए यहाँ से ये और यहाँ सोर्स से फिर ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये फिर डेस्टिनेशन राउटर से। ओके, तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पाथ है। ये पहला पाथ ये है और दूसरा पाथ ये है। मल्टी पाथ वीडियो के बारे में मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, तो मल्टी पाथ हम इसके बाद बनाएंगे और अपलोड भी करेंगे। फिलहाल अभी ये देखिए, मल्टी पाथ तो है, दो पाथ तो है यहाँ पे, लेकिन होप्स की संख्या दोनों ही पाथ में ना इक्वल है, बराबर। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिप लोड बैलेंस। यानी जो यहाँ से जो डाटा पैकेट हमारे नेटवर्क में जाएगा, अब रिप क्या करता है, रिप का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो होप काउंट करता है। तो होप काउंट करेगा तो होप 1, होप 2 और ये डेस्टिनेशन होप 3। दूसरे रूट पर देखो, होप 1, होप 2, डेस्टिनेशन 3। तो अब तो राउटर के लिए असमंजस की बात हो गई। अब राउटर ये पैकेट किधर से जाए, इधर से जाए, तो इसको किस बेसिस पे बोले कि मैं मेरा ये बेस्ट रूट नहीं है, और इससे जाए रूट 2 से, तो इसको कैसे बोले कि ये मेरा बेस्ट रूट नहीं है। तो ये दोनों ही रूट ना बेस्ट रूट है, और ये दोनों का इस्तेमाल वो करेगी, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं, इसी सिस्टम को बोलते हैं रिप लोड बैलेंस। ठीक है, यानी वो डाटा पैकेट इधर से भी भेजेगा, रूट 1 से भी और रूट 2 से भी भेजेगा, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस सिनेरियो को बोलते हैं रिप लोड बैलेंस। रिप लोड बैलेंस करने से जो राउटर्स हैं, इन राउटर्स के ऊपर लोड काफ़ी कम हो जाता है और डेटा पैकेट बहुत आसानी से सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करता है। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ नेटवर्क में जो आपने दो पाथ लगाया है उसमें राउटर की संख्या, होप्स की संख्या सेम होनी चाहिए। अगर कोई तीसरा रूट आपने एक जोड़ा होता और उस रूट में अगर राउटर की संख्या 3 हो जाती है यहाँ, तो फिर ये बेस्ट रूट इसके लिए नहीं होता। ये वाला मान लो कि एक और रूट है इसी में, इस तरीके से, ठीक है, और अब ये सेंडर और रिसीवर के बीच में जो होगा डाटा कम्युनिकेशन होगा, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होप काउंट करेगा, और होप काउंट जब करेगा तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ तीसरा डेस्टिनेशन, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ चौथा डेस्टिनेशन। यानी इस वाले दूसरे वाले रूट में, ये जो अभी भी मैंने नया ऐड किया रूट, इस रूट में ना 3, ये 4 होप्स हो गए। तो इस तरीके से ना ये इसका बेस्ट पाथ नहीं होगा। ठीक है, ये फॉलो ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा, रूट 1 के थ्रू। अब जैसे ही रूट ये वाला 3 वाले रूट को जब देखेगा ना, तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसमें क्या हो गया कि यहाँ भी राउटर की संख्या 2 ही है, तो ऐसे में इस रूट से भी और इस तीसरे वाले रूट से, दोनों रूट से डेटा पैकेट ट्रेवल करेंगे, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है रिप का लोड बैलेंस। ठीक है, तो आज हम रिप लोड बैलेंस के बारे में जानते हैं। तो आइए, इसको जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर पे, जहाँ पे हमने टोपोलॉजी क्रिएट कर रखी है। कॉन्फ़िगर करना बाकी, ये देखिए यहाँ से, ये सपोज कर लो ये इलाहाबाद से है राउटर और ये गोरखपुर से राउटर है। अब इलाहाबाद से गोरखपुर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ये एक रूट तो ये है जहाँ पे ये एक और दूसरा ये डेस्टिनेशन, और दूसरा एक और रूट है जहाँ पे ये देखिए एक और दूसरा ये डेस्टिनेशन, मतलब बीच में दोनों में ही होप्स की संख्या 2 है। तो ऐसे कंडीशन में इस वाले राउटर के लिए, इलाहाबाद राउटर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो बेस्ट रूट इसे माने या इसे माने रूट। तो ये दोनों को बेस्ट रूट मानेगा, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल ना होप्स को काउंट करता है, दोनों ही रूट में ना होप्स सेम है, तो इसलिए दोनों ही पाथ से होकर के डाटा पैकेट जाएगा,
और इस प्रक्रिया को बोला जाता है रिप लोड बैलेंस। तो रिप लोड बैलेंस हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो इसके लिए हमें राउटर पर चलना पड़ेगा और सारी चीज़ें मैंने बना रखी हैं, टोपोलॉजी बड़ी अच्छी क्रिएट कर रखी है ताकि ट्रेसर में बड़ा अच्छा सुविधा आई। तो ये पहले वाले राउटर को मैंने ओपन किया, यहाँ पे नो करके अंदर जाता हूँ और उसके बाद इनेबल कमांड चला देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम आ चुके हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद ये हमें 1 बाय 1 ये वाले एक रूट, ये सीरियल इंटरफेस, ये सीरियल इंटरफेस और ये फास्ट इथरनेट, तो 3 इंटरफेस के ऊपर हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं इंटरफेस स्पेस सीरियल स्पेस 1/0, ओके, ये वाला पहला वाला ये, और उसके बाद IP स्पेस एड्रेस स्पेस 10 का नेटवर्क बनाना है, तो 10.0.0.1 और 255.0.0.0 और क्लॉक रेट 64,000, ठीक है। अब उसके बाद ये दूसरा वाला रूट 1/2 पे चलते हैं, तो इंटरफेस स्पेस सीरियल स्पेस 1/2, ओके, इस रूट पे आ गए। अब यहाँ पे भी आपको IP एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो 6 का यहाँ पे, ये देखो यहाँ मैंने 10 का कर दिया और यहाँ पे करना था 1 का, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा, या फिर मैं सही से फिर से कर देता हूँ। एक बार ना राउटर को जैसे ही मैं रीस्टार्ट करूँगा, जो भी सेटिंग्स है, कमांड्स आते हैं इरेज करने के लिए, रिलोड करने के लिए, बट कमांड्स वगैरह नहीं चला रहा हूँ मैं सीधे रिलोड कर देता हूँ। तो अभी जो भी मैंने दिया था कमांड्स वगैरह ना, सारे कमांड्स हट जाएंगे। हाँ, अगर सेव किया हुआ है तो फिर रिलोड कर चेक करा सकते हैं या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पूरा इरेज करा सकते हैं। तो आगे वाले पीछे कुछ वीडियो बना रखी है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाते हैं, IP स्पेस एड्रेस, और यहाँ पे जो हमें IP एड्रेस डिफाइन करना है 1 का है, 1.0.0.1 और ये 255.0.0.0 क्लॉक रेट देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर इंटरफेस स्पेस सीरियल स्पेस 1/2 और इस पे भी आपको IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। यहाँ 6 का है तो 6.0.0.1 और 255.0.0.0 और एक और फास्ट इथरनेट है, तो इंटरफेस स्पेस फास्ट इथरनेट स्पेस अच्छा, इसको नो शॉट कर चला देता हूँ मैं ताकि ये अप भी हो जाए, नो शॉट। तो ये अप हो गया, इंटरफेस स्पेस सीरियल स्पेस 1/0 नो शॉट चला देता हूँ, नो शॉट, ताकि वो भी अप हो जाए, ठीक है। और अब चलते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे, 0/0, ठीक है। IP एड्रेस यहाँ पे 10.0.0.1 255.0.0.0 नो शॉट, और इस तरीके से ये इधर हमने पोर्ट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर डाली, ठीक है। अब राउटिंग करने की बात है तो राउटिंग भी कर देता हूँ, अभी लगेगी। एग्जिट करते हैं और राउटर रिप चलाते हैं। रिप लोड बैलेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो रिप चलाएंगे। अब यहाँ पे नेटवर्क 3 नेटवर्क डिफाइन करने पड़ेंगे आपको, 1.0.0.0 का नेटवर्क, उसके बाद अगला 6 का नेटवर्क 6.0.0.0 और आखिरी 10 का नेटवर्क, ठीक है, जो नीचे स्विच पे चल रहा है 10.0.0.0। तो इस तरीके से तीनों नेटवर्क डिफाइन हो गया। यहाँ से बाहर आ जाते हैं और WR कमांड चला करके इसको सेव कर देते हैं। इस रूट पे हो गया काम। तो हमें अगले इस वाले रूट पे चलना है, तो इस वाले रूट पे बड़ी सावधानी से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। 2 सीरियल इंटरफेस पे आपको ये सीरियल इससे, ताकि ये इससे जुड़ सके इलाहाबाद वाले राउटर से, और फिर इस सीरियल 1/1 पे ताकि ये गोरखपुर वाले से जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए नो कमांड चला कर अंदर जाते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, और यहाँ पे इंटरफेस स्पेस सीरियल स्पेस 1/0 इलाहाबाद को जो जोड़ रहा है, IP एड्रेस 1.0.0.2 255.0.0.0, ठीक है। तो इस वाले पे कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, नो शॉट चला दीजिए, नो शॉट,
ठीक है। फिर अगला इंटरफेस स्पेस सीरियल स्पेस 1/1 जो गोरखपुर वाले से जोड़ रहा है, आईपी एड्रेस उधर 2 का 0 चलाना है, 2.0.0. आईपी एड्रेस 2.0.0.1 255.0.0.0. ठीक है। नो शट कमांड चला दिया और इस तरीके से दोनों इंटरफेस पर मैंने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, नो शट कमांड चला दिया। अब रिप करना पड़ेगा, यहाँ भी नेटवर्क बताना पड़ेगा, तो एग्जिट होते हैं और बताते हैं राउटर रिप करेंगे और नेटवर्क, दो नेटवर्क यहाँ पे होगा, एक 1 का नेटवर्क होगा 1.0.0.0 और अगला 2 का नेटवर्क होगा 2.0.0.0. ठीक है, ये वाला 2 का ये वाला। अब उसके बाद एग्जिट होइए, एक ब्रॉड एग्जिट हो जाइए, सेव कर देते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से ये दूसरा राउटर नीचे पड़ी हुई है, इसको भी कॉन्फ़िगर कर दें, गोरखपुर वाले को चलिए गोरखपुर वाले को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, सीरियल में चलते हैं। और इधर यहाँ पे 3 इंटरफेस आपको देखना पड़ेगा, सीरियल 1/0, उसके बाद सीरियल 1/2 और अंत में फास्ट ईथरनेट। ठीक है, तो तीनों को देखना पड़ेगा, तो इनेबल हो जाइए कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस स्पेस सीरियल, क्या है पहला 1/0. ओके, तो 1/0 पे जाइए, दीजिए आईपी एड्रेस क्या डिफाइन किया है यहाँ पे 2 का नेटवर्क है तो 2 का 2 होगा 2.0.0.2. अब मास्क असाइन करिए 255.0.0. ठीक है, नो शट कमांड चलाइए, नो शट कमांड चला दिया है आपने इस पर। अब ये 1/2 वाला इंटरफेस है तो इंटरफेस स्पेस सीरियल स्पेस 1/2 और उस पर जाकर के भी आईपी आपको असाइन करनी पड़ेगी। तो आईपी 1/2 पे क्या असाइन होना है, तो यहाँ 7 का आईपी है तो 7.0.0. इधर असाइन होगा, चूँकि 1 इधर इस राउटर पे असाइन होगा और 255.0.0.0 नो शट। तो इस तरीके से नो शट कमांड चला दिया। एक और इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 और उस पर भी आईपी दे दीजिए, आईपी एड्रेस 20 का तो 20.0.0.1 और मास्क इस पर 255.0.0.0. नो शट चलाइए, नो शट चला दिया। अब आपको राउटिंग करनी पड़ेगी, तो राउटिंग हमने डिसाइड किया हुआ है कि राउटर रिप, चूँकि हम लोग रिप के बारे में ही पढ़ाई कर रहे हैं, रिप की थोड़ी सी एडवांस की तरफ मूव किया हमने। तो नेटवर्क यहाँ पे बताएंगे आपका, नेटवर्क 3 नेटवर्क बताना पड़ेगा, पहला 2 का नेटवर्क 2000 और उसके बाद 7 का नेटवर्क 7.0.0 और उसके बाद फिर ये 20 का नेटवर्क। ठीक है, 20.0.0.0. तो इस तरीके से अपने यहाँ पे भी राउटिंग कर दी है। एग्जिट हो जाइए और इसको सेव कर दीजिए। तो ये वाला राउटर भी सेव हो गया। अब ये जो राउटर लगा हुआ है इसको भी CLI में चलते हैं और इसे भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे रिप का लोड बैलेंसिंग सीख रहे हैं, तो इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चलते हैं। तो ये थोड़ा समय लेगा, तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल लिखते हैं और यहाँ पे हमें 2 इंटरफेस, ये वाले सीरियल 1/0 और उसके बाद सीरियल 1/1 पे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो इंटरफेस इस पर सीरियल 1/0 पे चलते हैं। आईपी देना पड़ेगा, आईपी एड्रेस 6 का देना पड़ेगा 6.0.0.2. मास्क देना पड़ेगा 255.0.0.0 और नो शट कमांड चलाना पड़ेगा। इस पे कर दिया हमने और ये 1/1 पे करना है अभी। तो फिर इसके बाद इंटरफेस स्पेस सीरियल स्पेस 1/1 और चल के इस पर आईपी दीजिए, आईपी एड्रेस 7 का 1 होगा यहाँ पे 7.0.0.1 255.0.0.0 और नो शट कमांड चलाइए ताकि रिपोर्ट आपको सारे आप हो चुके हैं। आप देखोगे तो ये देख लो सारे के सारे पोर्ट ऑफ हो चुके हैं, बट इस वाले राउटर पे ना, इस वाले राउटर पे राउटिंग करनी बाकी है। तो राउटिंग करते हैं एग्जिट और राउटर रिप
और नेटवर्क बताना पड़ेगा। यहाँ पे 2 नेटवर्क हमें डिफाइन करना पड़ेगा, 6 का नेटवर्क और इधर 7 का नेटवर्क। तो 6.0.0.0 और फिर 7 का नेटवर्क 7.0.0.0। ठीक है, तो दोनों नेटवर्क बता चुके हैं। एग्जिट करके बाहर आइए, WR चला के सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से सेव हो गया। ये देखो 20 का 2 इस पे IP ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं। IP सॉरी कॉन्फ़िग और पिंग चलाते हैं 20.0.0.2। ये देखिए हम 10.0.0.2 पे हैं और वहाँ से हमने पिंग करने की रिक्वेस्ट डाली है 20.0.0.2 को। तो ये देखिए यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। तो आप इस नेटवर्क में हो, 10 के नेटवर्क में हो और 20 के नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हो, बाकायदा कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो कम्युनिकेट होना ही था जो कि रिप किया गया है। यहाँ पे बेसिक जो मुख्य वाली बात है, विशेष वाली जो बात बतानी थी, वो बात ये है कि ये जब यहाँ से डाटा पैकेट इस नेटवर्क से डाटा पैकेट जब निकल के जाएगा अपने डेस्टिनेशन सर्वर के लिए, यहाँ सर्वर के लिए, तो जब यहाँ पे आएगा इस वाले राउटर पे, इलाहाबाद वाले राउटर पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको 2 रूट दिखेगा, रूट 1 ये, रूट 2 ये। तो अब जब रूट ये दिखेगा तो इस रूट में ना डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है, मिलमैन फोर्ड एक वो है एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके वो बेस्ट रूट फाइंड करता है कि मेरे लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा, और इसके लिए वो यूज़ करता है होप काउंट। ओके, तो मैट्रिक्स में जब यहाँ पे होप काउंट करने की कोशिश करेगा तो एक होप्स और ये डेस्टिनेशन दूसरा होप्स, और रूट 2 में भी एक होप और दूसरा ये दूसरा होप, तो ये दोनों के दोनों रूट ना इसके लिए बेस्ट रूट होंगे। तो अभी वो क्या करेगा कि डाटा पैकेट को इस रूट से भी भेजेगा और इस रूट से भी भेजेगा। ठीक है, और इस तरीके से रिप लोड बैलेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए लोड बैलेंस कर रहा है। लोड बैलेंस के लिए हम आइए रूट को ट्रेस करके देख लेते हैं। कमांड चलाना पड़ेगा, ट्रेस आउट कमांड, और ये देखिए ट्रेस आउट कमांड चला दिया हमने, और उसके बाद ये रूट को ट्रेस करना शुरू कर देगा। और रूट को ट्रेस करके आपको ये बताएगा कि दोनों ही रूट का इस्तेमाल ये करेगा। और देखिए यहाँ से पैकेट इसने डाला हुआ है, पैकेट जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा समय लेगा ये, क्योंकि इस समय मैट्रिक्स वैल्यू कैलकुलेट करने में ना थोड़ी सी उसे समझ में नहीं आ रही है कि यार किस रूट से मेरे को जाना है। हालांकि वो दोनों रूट को डिफाइन कर लेगा। ये देखो यहाँ पे चला रखा है ऑलरेडी ये 20.0.0.2 उधर सर्वर वाले को। तो ये सबसे पहले 10 से निकला, ये इस PC से PC1 से निकला, यहाँ से डाटा पैकेट निकला, और उसके बाद 1.0.0.2 वाले राउटर पे गए, ये वाला ये जो दूसरा राउटर है ये, और यहाँ से सीधे वो चला जाएगा 20 के नेटवर्क पे। और दूसरा आप देख रहे हो कि 7.2 पे भी गया, तो 7.2 ये यहाँ से 7.2 होगा इस पे, तो यहाँ से इस राउटर से होते हुए ये इधर 7 के 2 होते हुए यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो ये दोनों ही पाथ का इस्तेमाल करेगा और इसी को बोलते हैं रिप लोड बैलेंस। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, आप चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर रखी है और ये पूरा इसका डिटेल है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑल अबाउट रिप लोड बैलेंस।